गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली एंड इन दिस वर्कशीट वी विल डिस्कस योर 8th क्लास इंग्लिश वर्कशीट नंबर 24 डेटेड ऑन 21st दिसंबर 2020। तो बच्चों, आज की इस वर्कशीट में वी विल रीड अबाउट योर टेक्स्ट बुक चैप्टर दिस इज़ जोड़ी फ़ोन। इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वर्कशीट में भी हमने इसमें पढ़ा था कि किस तरह से एक हिरन के बच्चे के बारे में बताया जाता है। जोड़ी उसको लेकर काफ़ी इमोशनल है, बच्चे को लेकर, किसको, फ़ोन को लेकर। फ़ोन होता है हमारा हिरन का बच्चा। तो इसमें बच्चों मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करा देती हूँ कि किस तरह से जोड़ी के जो फादर होते हैं, पा होते हैं, उनके पॉइजन को निकालने के लिए एक हिरनी को, फ़ोन को मार दिया जाता है, क्योंकि उसके लीवर से उनका पॉइजन निकाला जाता है। तो अब हिरनी तो मर जाती है, लेकिन उसका एक छोटा बच्चा होता है फ़ोन, डो तो मर जाती है। डो होता है बच्चों हिरनी, और डो के मर सोचकर इमोशनल हो रहा है, अपने पापा से, अपनी माँ से परमिशन लेता है कि मैं उसको घर पर लेकर आ जाऊँ। तो बच्चों देख लेते हैं आगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वाइल्ड एनिमल लिव इन विलेज और एट आवर होम। क्या वाइल्ड एनिमल यानी कि जंगली एनिमल जो होते हैं वो गांव में रहते हैं या हमारे घर में रहते हैं? बताइए, ट्रू है या फॉल्स है? तो ये बच्चों इसका आंसर रहेगा फॉल्स, क्योंकि हम जंगली जानवरों को अपने घर में या अपने गाँव में नहीं रखते। राइट द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स यू आर एफ्रेड ऑफ। कुछ एनिमल्स के नाम लिखने हैं जिनसे आप डरते हो। तो बच्चों आप लोग लिख देना जिनसे आपको डर लगता है। लॉयन है, मंकी है, टाइगर है, बियर। तो बच्चों काफ़ी सारे हैं एनिमल जो आप लिख सकते हैं। ज़ेब्रा भी है, एलिफेंट भी है। तो जिनसे आपको डर लगता है आप वो लिख देना। फॉक्स है ना। राइट टू क्वालिटीज़ ऑफ योर फेवरेट एनिमल। अपने फेवरेट एनिमल के बारे में आपको 2 क्वालिटी लिखनी है। जैसे कि आपका फेवरेट एनिमल कौन है, डॉग है, तो आप डॉग के बारे में क्या लिखोगे कि इट भी यूज़ हो जाता है और ही भी यूज़ हो जाता है डॉग के लिए। इट इज़ लॉयल, वफादार होता है एक, तो ये है ना। एंड इट लुक्स वेरी प्रीटी, बहुत ही सुंदर दिखता है। तो इस तरह से आप इसकी कुछ भी क्वालिटी लिख सकते हैं कि, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि इट प्रोटेक्ट आवर होम। यह हमारे घर को सुरक्षित रखता है। तो आप इसकी कुछ भी 2 क्वालिटीज़ लिख सकते हैं। जब जोड़ी उस फ़ोन को ढूंढने के लिए जाता है तो उसकी माँ बात से कहती है चिंतित होकर कि ज़्यादा देर से मत आना। तो जोड़ी क्या कहता है, आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, कि मैं रात को खाने से पहले पक्का लौट आऊँगा। तो मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल जोड़ी अप बिहाइंड हिम। मिलविल अपने घोड़े पर बैठता है और अपने पीछे जोड़ी को बिठा लेता है। ही सेड टू मिलविल, ही मतलब जोड़ी मिलविल से कहता है, डू यू थिंक द फॉन स्टिल देयर। क्या तुम सोचते हो कि वो हिरनी का बच्चा यहीं पर होगा? विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या तुम मेरी सहायता करोगे इसको ढूंढने के लिए? वी विल फाइंड हिम इफ़ ही इज़ अलाइव। तो मिलविल ये कहता है कि अगर वो जिंदा होगा तो हम उसको पक्का ढूंढ लेंगे। हाउ यू नो इट इज़ ही, तुम कैसे कह सकते हो कि वह ही है या शी है? ये कौन पूछ रहा है? ये जोड़ी बोल रहा है, मिलविल से पूछ रहा है। ठीक है, तो मिलविल क्या कह रहे हैं, द स्पोर्ट्स वर ऑल इन अ लाइन, क्योंकि स्पोर्ट्स जो धारियाँ होती है ना उसके एक ही लाइन में है। तो इस बात से छोटी होती है कि वो शी है, क्योंकि तुम्हारे पा ने यही बताया था कि जो हिरनी मरी थी उसके भी स्पोर्ट्स जो थे एक ही लाइन में थे, और ये इस बच्चों को भी स्पोर्ट्स एक ही लाइन में। इट मीन्स कि ये शी है। पास सेज द स्पोर्ट्स आर एवरी विच वे। तो पा ने ऐसे ही बताया था कि अगर स्पोर्ट्स एक लाइन में होंगे सारे तो इसका मतलब वो शी है। ये कौन बता रहा है? ये मिलविल बता रहा है जोड़ी को। तो बच्चों अब चलो सी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग द हिंट्स गिवन इन ब्रैकेट्स। आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और क्लू भी दिए गए हैं। सेड टू मिलविल, डू यू थिंक द फोन स्टिल अलिव। तो ये बात कौन कहता है बच्चों? जोड़ी कहता है।
है ना, माँ बास्टर तो जाती ही नहीं है। तो जोड़ी कहता है मिलविल से, क्या तुम सोचते हो कि वो हिरन का बच्चा अभी भी यहीं इफ द फॉन, क्योंकि डो तो मर चुकी है ना। डो होती है हिरनी और फोन है उसका बच्चा। फोन इज अलाइव। तो बच्चों फर्स्ट में हमारा जोड़ी और सेकंड में हमारा फोन आ जाएगा। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माँ बस्टर आस्क्ड एंसियसली, यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, हु इज़ यू, कि तुम देर से मत आना, ज़्यादा देर मत लगाना। तो किसकी तरफ वो इशारा कर रही है? यू कौन है? यू है हमारा जोड़ी। कौन है बच्चों? जोड़ी। जोड़ी को तो कह रही है अपने बेटे को कि ज़्यादा देर से मत आना, है ना। हाउ यू नो इट इज़ ही हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन, जोड़ी तो पूछता है कि तुम कैसे कह सकते हो कि वो ही है, तो इसका भी आंसर जोड़ी रहेगा। बच्चों मैं आंसर लिख दे रही हूँ, आप लोग टिक भी लगा सकते हो और उसके सामने डैश करके ऐसे आंसर लिख भी सकते हैं अपनी कॉपी में। हाउ डिड ही आइडेंटिफाई इफ़ द फोन वॉज ए ही और शी, कैसे पहचान करोगे कि वो जो हिरनी मरी थी, जो हिरन मरा था, वो ही था या शी था, कैसे पहचान करोगे बताओ। या नहीं सॉरी, कि जो वो फ़ोन है, फ़ोन तो बच्चा ही है ना, हिरन का जो बच्चा है वो ही है या शी है, वो कैसे पहचान होगी, क्योंकि डो तो मदर थी, हिरन थी वो मर चुकी थी। तो बच्चों मैंने आपको बताया ही है कि इसके लिए मैंने बताया है द स्पोर्ट्स वर ऑल इन अ लाइन, कि सारे स्पोर्ट्स एक ही लाइन में थे। तो इसका आंसर आप लोग ये लिख दोगे 3 का, ठीक है। इसका आंसर आप लोग लिखोगे 3 का, द स्पोर्ट्स वर ऑल इन अ लाइन। आंसर इसका 5th का, द स्पोर्ट्स वर ऑल इन ए लाइन। तो इस तरह से बच्चों आपका 5th का आंसर भी ये हो गया जो मैंने लिख दिया है। इसका आंसर जोड़ी हो जाएगा। अपनी ये वाली वर्कशीट कंप्लीट करके अपनी मैडम को सेंड करना। और बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो से बेनिफिट मिल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन हिट कर देना, ताकि जब भी मैं कोई अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए डालती हूँ जिनसे आपको फ़ायदा मिलता है, आपको हेल्प मिलती है, तो बच्चों आप तक वो नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। थैंक यू।